गुड मॉर्निंग माय याल स्टूडेंट। आपका पुनः एक बार फिर फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। चलिए आज हम अपने नए वीडियो के साथ इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। Subscribe now and press the bell icon. चलिए तो आज हम प्रकाश के अपवर्तन के नियम और प्रकाश में अपवर्तन किस प्रकार होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, हमने एक माध्यम विरल लिया अर्थात वायु ली। प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है? जब भी प्रकाश की कोई किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वहाँ पर वो कुछ विचलित हो जाती है, यानी अपनी दिशा से विचलित हो जाती है, और उसके इसी विचलन के कारण जो विचलन होता है, इस पूरी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आपको दिखाई दे रहा है, हमने एक वायु ली और दूसरा एक गिलास लिया, कांच लिया। जो वायु है वो विरल माध्यम मानी और जो कांच है वो सघन माध्यम माना। इस कांच के चारों ओर आपको वायु दिखाई देगी, यानी ये इसके कांच के जो चारों ओर है वहाँ पर विरल माध्यम है, जबकि कांच एक सघन माध्यम है। अब कोई प्रकाश की एक किरण जब इस कांच पर आती है तो यहाँ पर उसे सीधे जाना चाहिए, लेकिन वो सीधे ना जाकर एक विशेष कोण पर घूम जाती है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि ये आपको ये आपतित किरण कांच पर गिरती है और कांच पर गिरने के बाद जब ये दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो ये अपनी दिशा से कुछ विचलित हो जाती है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, एक ये अविलंब है। अविलंब जो कि एक काल्पनिक रेखा हम मानते हैं, और जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, जैसा कि आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, ये वायु से जब कांच में आएगी तो वायु एक विरल माध्यम होता है, जबकि कांच एक सघन माध्यम होता है। तो जब भी कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वो अविलंब से अविलंब की ओर झुक जाती है। जब भी आपतित किरण और अविलंब, इनके बीच में जो कोण आपको दिखाई दे रहा आई कोण है, जिसे हम आपतन कोण कहते हैं, और इस आपतन की रेखा से जिस प्रकार आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार इस रेखा को निकलना चाहिए, लेकिन वो इस प्रकार ना निकलकर वो अविलंब की ओर झुक जाती है। तो हम इस पे समझ सकते हैं कि जब भी विरल माध्यम से कोई वस्तु जब भी विरल माध्यम से कोई किरण सघन माध्यम में आती है तो वो अवलंब की ओर झुक जाती है। विरल माध्यम क्या होता है? विरल माध्यम और सघन माध्यम, प्रकाश की चाल, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी उसे हम विरल माध्यम कहेंगे, और जहाँ पर प्रकाश की चाल कम होगी वहाँ पर हम उसे सघन माध्यम कहेंगे। तो इस प्रकार ये जो अपवर्तित किरण होती है उस पे अपवर्तित किरण और जो आपका अविलंब Mn है, इनके बीच में आपको अपवर्तन कोण बनेगा। ये अपवर्तन कोण को हम R से लिखते हैं। इसके बाद पुनः हम देखते हैं कि ये किरण एक अविलंब जो हम दिखाई दे रहा है B की साइड में, B है बिंदु पर है, तो यहाँ से ये पुनः कांच से आपको वायु में जाती है, यानी सघन माध्यम से ये पुनः आपके विरल माध्यम में जा रही है। तो जब भी सघन माध्यम से ये विरल माध्यम में जाएगी तो यहाँ आपने देखा था कि जब वो विरल से सघन में आई थी तो अवलंब की ओर झुक गई थी, लेकिन यहाँ पर ये अवलंब से दूर हटेगी। तो इससे हम बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि जब भी कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वो अवलंब की ओर झुकेगी, और जब वो सघन से विरल में जाएगी तो वो अवलंब से दूर हटेगी।
तो इस प्रकार आपको ये 3 स्थितियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। पहली, आपतित किरण और अविलंब के बीच में एक आई आपतन कोण बनता है। इसके बाद जब वो किरण अपवर्तित होती है तो वहाँ पर आपका अपवर्तन कोण बनता है, जिसे हम आर से दिखाए रहे हैं। और इसके बाद जब वो पुनः सघन से विरल में आती है तो ये जो आपतन कोण से ये जो अविलंब से दूर हट रही है तो वहाँ पर ये निर्गत कोण बनेगा, जिसे हम ई से दिखाते हैं। तो इस पूरी घटना से आपने समझ चुके होंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। जब प्रकाश की किरण एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस गुण को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। आपको जो ऊपर फिगर दिखाई दे रहा है वहाँ भी एनिमेशन के जरिए आप देख रहे हैं कि एक किरण ऊपर से अपवर्तित हो रही है और आपतित हो रही है, और उसके बाद में ये जो कांच आपको बीच में दिखाई रहा है यहाँ से ये नीचे निकल रही है तो ये अपवर्तित हो रही है। तो इस प्रकार से ये प्रकाश का अपवर्तन होता है। जब प्रकाश की एक किरण एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में, जो पहला माध्यम हमने विरल माध्यम लिया था, उसके बाद दूसरा माध्यम हमने सघन माध्यम लिया, तो जब एक से जब दूसरे में जाती है तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी विचलन की जो घटना होती है उसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब यहाँ पे अपवर्तन के नियम हम देख सकते हैं। अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला आपको दिखाई दे रहा है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाला पृष्ठ का तल, जो आपको ओ बिंदु दिखाई दे रहा है, अविलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपको ये कांच का जो तल दिखाई दे रहा है, एक ही तल पर आपको आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही पृथक करने वाले तल पर हैं। जबकि जो दूसरा नियम होता है, प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के आपतन कोण, यानी विशेष माध्यम, जैसे यहाँ पे हमने माध्यम वायु और कांच लिया, इसी प्रकार विशेष कोई माध्यमों का जोड़ा कि ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या जिसे हम साइन कहते हैं, इनका एक निश्चित अनुपात होता है। अर्थात हम देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको कि एक के अपवर्तनांक के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक अगर हम देखें तो वो आपका साइन आई अपॉन साइन आर निकलेगा। अर्थात पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो इस अनुपात को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं और इसे हम 1/2 से दर्शाते हैं। यानी इसे हम कह सकते हैं कि 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक, यानी माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। और इस पूरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि अपवर्तन का कारण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन करना है। पुनः हम देख सकते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो अगर आपको कोई एक माध्यम में दूसरे माध्यम से कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो वो जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने रास्ते से थोड़ी भटक जाती है या विचलित हो जाती है, तो इसके बाद वो अपवर्तन कोण बनाती है। तो इसी विचलन की जो परिघटना होती है, टोटल पूरी घटना होती है, इसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसे अच्छे से समझ लें।